Let's Mike Career. नमस्कार, लेट्स माय करियर के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम जिक्र करते हैं राज्य में या केंद्र सरकार में कौन कौन सी भर्तियां आपके लिए आई हुई है, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर की बात हो या फिर सरकारी सेवा की। तो अभी अभी राजस्थान में कई सारी भर्तियों के विज्ञापन जारी हुए हैं। यहाँ आप देख भी पा रहे हैं एक विज्ञापन जो कि 17 जुलाई 2025 यानी कि कल ही ये विज्ञापन जारी किया गया है। ये किस भर्ती से संबंधित है? ये राजस्थान में स्कूल लेक्चरर, जिसको आप सामान्य भाषा में बोल देते हैं कि भाई ग्रेड फर्स्ट टीचर, स्कूल लेक्चरर की ये भर्ती है और उसके साथ साथ कोच, इनके एग्जाम के लिए भर्ती जारी कर दी गई है। राजस्थान में जो लोग तैयारी कर रहे हैं भर्ती परीक्षाओं की, काफ़ी खुशी का माहौल उन लोगों में है, क्योंकि उनको खुद भी उम्मीद नहीं थी कि इतनी जल्दी अगली भर्ती भी आ जाएगी। अभी अभी ग्रेड फर्स्ट वाला जो टीचिंग एग्जाम है वो संपन्न हुआ और उसके तुरंत बाद अभी उसका रिजल्ट भी नहीं आया और उससे पहले आरपीएससी ने अगली परीक्षा की तिथि जारी कर दी है, मतलब विज्ञापन जारी कर दिया है। एक तो ये आया, इसके साथ साथ ग्रेड सेकंड वाली परीक्षा के लिए भी, और इसके अलावा जो राज्य अधीनस्थ बोर्ड है कर्मचारी आयोग, उसने भी लगभग 8 भर्ती परीक्षाओं के लिए विज्ञापन जारी किए। तो कल का दिन एकदम बम्पर भर्तियों का रहा, कई सारी भर्तियों के विज्ञापन जारी हुए हैं। अब हम देख रहे हैं कि एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले आज हम बात करने वाले हैं जो स्कूल लेक्चरर वाली परीक्षा है, इसके लिए क्या क्या कंडीशन रखी गई हैं, किस विषय में कितने पद आए हैं, किस विषय में सबसे ज़्यादा आए हैं, किस में सबसे कम आए हैं, फॉर्म कब से भरे जाने शुरू होंगे, फॉर्म फिलिंग की लास्ट डेट क्या है, आपके लिए शैक्षणिक योग्यता क्या क्या आवश्यक है, किसको रिजर्वेशन का कितना फ़ायदा मिलेगा, अदर स्टेट वाले अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, तो उनको क्या क्या पैरामीटर का पालन करना होगा, सारी चर्चाएं जो है विस्तार से अब शुरू करते हैं। सबसे पहले जो आप ये नोटिफिकेशन है इसमें ही देख पा रहे हैं कि सब्जेक्ट वाइज कितनी पोस्ट निकाली गई है। तो सबसे पहले यहीं से शुरुआत करते हैं। सब्जेक्ट वाइज हम पोस्ट समझते हैं। सबसे ऊपर है हिंदी, यानी स्कूल लेक्चरर हिंदी के लिए 710 भर्तियां या पद, इंग्लिश के लिए 307, संस्कृत के लिए 70, राजस्थानी के लिए 6, पंजाबी के लिए 6, उर्दू के लिए 140, इतिहास हिस्ट्री के लिए 170, पॉलिटिकल साइंस 350, लगभग दुगना है, दुगने से भी ज़्यादा। हिस्ट्री में 170, पॉलिटिकल साइंस 350, जियोग्राफी 270, इकोनॉमिक्स 34, सोशियोलॉजी 22, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 2, होम साइंस 70, केमिस्ट्री 177, पिछली बार से काफ़ी ज़्यादा है, फिजिक्स 94, मैथमेटिक्स 14, बायोलॉजी 85, कॉमर्स, ये एक अप्रत्याशित है कॉमर्स वाला। कॉमर्स वालों को खुद भी उम्मीद नहीं थी कि इतनी भर्ती आ जाएंगी। कॉमर्स में आए पद 430, ड्राइंग में 180, म्यूजिक में 7, फिजिकल एजुकेशन 73, एथलेटिक्स, अब ये कोच वाली भर्ती कि एथलेटिक्स कोच, इसके 2 पद आए हैं, बास्केटबॉल के 2, वॉलीबॉल कोच के 1, हैंडबॉल के 1, कबड्डी के 1 और टेबल टेनिस यानी कि टीटी जिसको बोलते हो आप, उसका 1। कुल भर्ती यानी कुल कितने पदों पर यह भर्ती आमंत्रित की गई है? तो कुल पदों की संख्या है 3225। 3225 ये ग्रेड फर्स्ट टीचर यानी कि स्कूल लेक्चरर और कोच, उनको मिला के 3225 पदों पर भर्ती आ गई है। अब जो लोग फर्स्ट ग्रेड एग्जाम की तैयारी कर रहे थे, अब उनको बिल्कुल भी ब्रेक लेने की जरूरत नहीं है। पहले क्या होता था कि एक बार आरपीएससी ने एग्जाम करा दिया, अब अगले एग्जाम की कोई गारंटी नहीं है, कई बार 2 साल बाद होगा, 3 साल बाद होगा, चुनाव के टाइम होगा। इस बार एक अच्छी बात ये हुई है कि जैसे ही एक परीक्षा पूरी हुई दूसरी की विज्ञप्ति आ गई, चाहे पद कम कम आए पर कम से कम लगातार आए। इसमें एक सकारात्मक पक्ष ये भी है, अगर ऐसा भी चलता रहे रूटीन में कि एक साथ ही 10,000 भर्ती निकालने के बाद बजाय कि 3,000 करके आप लगातार 3 बार निकालो, तो उसका कुछ फ़ायदा भी है। उसका फ़ायदा एक तो ये है कि हर बार जो एकदम क्रीम लेवल के लोग हैं यानी कि सबसे इंटेलिजेंट जो है वो चुने जाएंगे। अब क्या होता था 10,000 एक साथ निकाल दी तो उसमें बहुत सारे लोग एक बार में सेलेक्ट हो गए और अब ले 3-4 साल तक अब शांति बनी रहेगी, अब बेरोजगारी बढ़ती रहेगी 4-5 साल तक। यहाँ कम से कम इसका ये एक फ़ायदा ज़रूर है, अगर सरकार ऐसे भी हर साल निकालती रहे 3,000, 4,000, 5,000, मतलब ये तय हो, कैंडिडेट्स को ये एश्योरिटी होनी चाहिए कि जैसे यूपीएससी हर साल भर्ती निकालती है, आईएएस एग्जाम हर साल होता है, अगर राजस्थान में स्कूल लेक्चरर
ग्रेड सेकंड टीचर, ग्रेड थर्ड टीचर, ऐसे भी एग्जाम की अगर गारंटी हो कि हर साल होगा, तो जो बेरोजगार हैं कम से कम उनको एक मानसिक शांति जरूर मिलेगी और अच्छे लोग इसमें सेलेक्ट होंगे। तो पहली अच्छी बात तो ये हुई है कि तुरंत ही दूसरी भर्ती आ गई है एक भर्ती समाप्त होने के बाद। वरना सब लोग ये कहते थे, हम भी यही कहते थे कि अब चुनाव के टाइम आएगी, इस भर्ती के बाद अगली की कोई गारंटी नहीं है। तो ये एक अच्छी घटना कल हुई है। 3225 पदों पर यह भर्ती आमंत्रित की जा रही है। अब इस भर्ती के बारे में जानते हैं, नियम कानून क्या क्या दिए गए हैं। कुछ जो सामान्य सी बात जानने के योग्य है वो पहले समझते हैं। ये नियम सारे इसमें नोटिफिकेशन में दिए गए हैं। कुछ कुछ जो हमारे काम के हैं, यानी कि कॉमन जो चीज़ें काम की तो सारे ही हैं, ऐसा नहीं कह सकते सारे काम के नहीं है, पर जो मेन कुछ बातें हैं सबसे पहले उन पे आते हैं। पहली बात, शैक्षणिक अर्हता, यानी कि आपके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या क्या होनी चाहिए। तो जो अपेक्षित शैक्षणिक अर्हता है, जैसे कि पोस्ट ग्रेजुएशन चाहिए, बीएड चाहिए, तो उसके अंतिम वर्ष में सम्मिलित हुआ, लास्ट ईयर वाला जो आपका एग्जाम है वो आप दे रहे हो, या सम्मिलित होने वाला व्यक्ति या तो हो चुका है या होने वाला है, यानी कि अपीयर्ड या अपीयरिंग, तो ये आवेदन कर सकता है। लेकिन शर्त यह है कि जिस दिन प्रतियोगी परीक्षा होगी, किंतु यहाँ लिखा हुआ है आयोग द्वारा प्रतियोगी परीक्षा से पूर्व जिस दिन आपका एग्जाम होगा तब तक आपकी ये डिग्री वगैरह जो भी ये शैक्षणिक योग्यता है ये पूरी हो जानी चाहिए। तो आप अगर फाइनल ईयर में है तो आप अप्लाई तो कर सकते हैं, लेकिन उस दिन तक आपकी डिग्री पूरी हो जानी चाहिए जिस दिन ये एग्जाम होगा। पे मैट्रिक्स बताई गई है, लेवल 12 ग्रेड पे है 4800। आयु सीमा, ये एक अच्छा पॉइंट है। तो आयु सीमा कितनी रखी गई है? न्यूनतम आयु सीमा है 21 वर्ष और अधिकतम है 40 वर्ष। अब ये आपको पता ही है, इसमें बहुत सारी कैटेगरी को अलग अलग हिसाब से छूट मिलती है। अब किसको क्या छूट मिलती है उसको समझते हैं। जैसे सबसे पहला, राजस्थान राज्य के अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग और ईडब्ल्यूएस के पुरुष। दो बात ध्यान देना, एक तो है राजस्थान राज्य के, दूसरे राज्य के एससी नहीं, दूसरे राज्य के एसटी नहीं, दूसरे राज्य के ओबीसी नहीं, सिर्फ राजस्थान के जो एससी, एसटी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के जो पुरुष हैं इनको अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। अन्य राज्य का एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस यहाँ अप्लाई करता है तो उसको जनरल की तरह माना जाएगा, उसके लिए ये अप्लाई नहीं है, ये राजस्थान के ही है। राजस्थान की महिला, एससी वर्ग, एसटी वर्ग, अन्य पिछड़ा, ईडब्ल्यूएस, उसको अधिकतम आयु में 10 वर्ष की छूट है। अब पता नहीं सरकार ये क्यों देती है, वैसे देखो अधिकतम आयु सीमा रखी गई है 40 वर्ष, 10 वर्ष की छूट और दे दी तो अधिकतम आयु सीमा कितनी हो गई? 50 वर्ष, और रिटायरमेंट की उम्र है 60 वर्ष। तो अगर कोई 50 वर्ष की महिला ये नौकरी ज्वाइन भी करती है तो ज्वाइन करते ही उनको टेंशन शुरू हो जाएगी कि रिटायरमेंट आने वाला है, जैसे प्रोबेशन खत्म होगा रिटायरमेंट आ जाएगा। 50 वर्ष अधिकतम आयु रखी गई है इस एग्जाम में देने के लिए। इन वर्ग की महिला कौन कौन? राजस्थान के अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिला। मतलब अगर इस कंडीशन को सीरियसली लें तो राजस्थान में कोई दादी और पोती एक साथ एग्जाम दे सकती है। 21 वर्ष की कोई पोती हो, 50 वर्ष की कोई दादी हो, अगर कोई ऐसा कॉम्बिनेशन पॉसिबल है तो वो दे भी सकते हैं। अगला, सामान्य अनारक्षित वर्ग की महिला, यानी कि जनरल कैटेगरी वाली, उसको भी, महिला है अगर जनरल में है तो उसको भी अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट है। और अगर विधवा है या परित्यक्ता, सेपरेटेड, उनको अधिकतम आयु सीमा में मतलब कोई बैरियर नहीं है, वो जब तक चाहे एग्जाम दे सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। चयन प्रक्रिया कैसे होगी? तो एग्जाम में जो चयन प्रक्रिया है ये तो आप सबको पता है, यानी कि एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम होगा, लिखित परीक्षा होगी और उसके आधार पर आपका चयन किया जाएगा। एग्जाम कब होगा तो अभी इसके बारे में डेट आनी बाकी है, आगे आपको सूचित कर दिया जाएगा। परीक्षा का पाठ्यक्रम ये भी अभी जारी नहीं हुआ है, जल्द ही ये जारी हो जाएगा। अगली मुख्य बात है कि फॉर्म भरने की डेट क्या है, कब से शुरुआत होगी और कब तक है। ये 14 अगस्त 2025 से इसके फॉर्म भरे जाने शुरू होंगे और जो कि 12 सितंबर 2025 की रात्रि 12 बजे तक फॉर्म आपके भरे जा सकते हैं। यानी कि शुरुआत हो रही है 14 अगस्त से और समाप्त हो रहे हैं फॉर्म भरने 12 सितंबर को। तो ये आपको मुख्य रूप से ध्यान रखने हैं, जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं उनको ये डेट जरूर ध्यान रखनी है, वरना होता क्या है हम लास्ट टाइम पे भागदौड़ करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, अगले अपने काम के कौन कौन से पॉइंट्स हैं। अब ये प्रक्रिया बताई गई है कि आवेदन आपको किस तरह से करना है। अब ये एग्जाम की स्कीम बताई गई है।
इसको थोड़ा सा समझते हैं कि एग्जाम कितनी देर का होगा, एग्जाम में कितने क्वेश्चन आएंगे, किस सब्जेक्ट से आएंगे, थोड़ा सा इसको समझते हैं। तो इसमें 2 पेपर है, एक होगा जनरल स्टडीज जिसको आप जीके कहते हैं, और दूसरा होगा आपके सब्जेक्ट का एग्जाम। जो जनरल स्टडीज वाला पेपर है ये 1 घंटा 30 मिनट का होगा, और सब्जेक्ट वाला एग्जाम आपका होगा 3 घंटे का। अब ये तो ही टाइम की बात, कितना है ये, कितने कितने मार्क्स का है। पूरा जो पेपर है आपका 450 मार्क्स का होगा, पेपर फर्स्ट और सेकंड मिला के। उसमें जो जीके वाला पेपर है ये 150 और सब्जेक्ट वाला है जो 300, इसका डबल। टाइम भी डबल है, जीके वाला 1.5 घंटे का, सब्जेक्ट वाला 3 घंटे का। अब जो जीके वाला पेपर है उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट शामिल हैं, इसमें शामिल है हिस्ट्री ऑफ राजस्थान, इंडियन हिस्ट्री, और ये इंडियन हिस्ट्री भी विशेष रूप से किसके संदर्भ में, इंडियन नेशनल मूवमेंट, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में आपको मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पर खास तौर से जोर देना है। इसके अलावा मेंटल एबिलिटी, उसके साथ मैथमेटिक्स, स्टेटिस्टिक्स, ये भी सेकेंडरी लेवल का, मैथमेटिक्स सेकेंडरी लेवल का, लैंग्वेज एबिलिटी टेस्ट, इसमें हिंदी और इंग्लिश के क्वेश्चन आएंगे, करंट अफेयर्स, इसके अलावा जनरल साइंस, इंडियन पॉलिटी, ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान, और फिर ये है आपकी एजुकेशनल साइकोलॉजी। ये तो पूछे जाएंगे पेपर फर्स्ट में। और पेपर सेकंड में 2-3 तरह का लेवल होता है, एक है सीनियर सेकेंडरी लेवल, एक ग्रेजुएशन लेवल के क्वेश्चन, और एक पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल के क्वेश्चन। यानी इस तरह का आपका ये एग्जाम का पैटर्न होगा। ये बात हो रही है ग्रेड फर्स्ट एग्जाम की। तो एक तो है पेपर फर्स्ट और एक है पेपर सेकंड। पेपर फर्स्ट है 150 नंबर का, पेपर सेकंड है 300 नंबर का। पेपर फर्स्ट होगा 1.5 घंटे का और पेपर सेकंड होगा 3 घंटे का। ऐसे ही यहाँ इसमें साथ में जो कोच वाला एग्जाम है उसके लिए भी बताया गया है। कोच वाले एग्जाम के लिए भी पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। पेपर फर्स्ट में बताया गया सब्जेक्ट हिस्ट्री ऑफ राजस्थान, इंडियन हिस्ट्री, और ये भी किसके संदर्भ में, नेशनल मूवमेंट के संदर्भ में। मेंटल एबिलिटी, करंट अफेयर्स, जनरल साइंस, इंडियन पॉलिटी, ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान। और स्पोर्ट्स वाला जो पेपर होगा सेकंड, इनका सब्जेक्ट स्पोर्ट्स है। नॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स साइंस, फिर जनरल थ्योरी एंड मेथड ऑफ ट्रेनिंग, और स्पेसिफिक नॉलेज ऑफ गेम, स्पोर्ट्स एंड, और उससे जुड़ा हुआ स्पोर्ट्स से जुड़ा हुआ करंट अफेयर्स इसमें ज़्यादा मायने रखता है। वैसे करंट अफेयर्स यहाँ भी लिखा हुआ है, पर कोच का एग्जाम है तो स्पोर्ट्स वाला जो करंट अफेयर्स है इनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये यानी ये बात हुई जनरल सी हमारी, जिसमें हमने देखा कि आपका जो ग्रेड फर्स्ट एग्जाम है उसके लिए कुल कितने पद आमंत्रित किए गए हैं, भर्ती प्रक्रिया यानी फॉर्म भरना कब से शुरू होगा, फॉर्म की लास्ट डेट क्या है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या क्या चाहिए, और इसके अलावा परीक्षा की तिथि अभी घोषित हुई नहीं है, वो आने वाले टाइम में होगी, और परीक्षा का पैटर्न क्या है, सब्जेक्ट कौन कौन से पूछे जाएंगे, और कितने कितने मार्क्स का कौन सा पेपर आपका आयोजित किया जाएगा। तो आज हमने जाना ग्रेड फर्स्ट टीचिंग एग्जाम जो राजस्थान में है, आरपीएससी ने अभी अभी उसके लिए नोटिफिकेशन जारी किया है, उसके संदर्भ में हमने सारी बात की। तो अगर जानकारी आपको पसंद आई है तो कमेंट्स में हमें जरूर बताएं। लेट्स माइक के इस खास कार्यक्रम में जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's mic.